नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूएई आज से समय में डिजिटलीकरण में बहुत आगे निकल चुका है। यूएई से जुड़ी एक ऐसी ही खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये खबर ऐसी है जो दुबई में रहने वाले हर उस इंसान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जो रोज ट्रैफिक में फंसकर परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए की नई उपलब्धि की। एक ऐसी सुरंग जिसने ड्राइविंग का समय 4 मिनट से भी कम कर दिया है। दुबई की नई आरटीए सुरंग ट्रैफिक में क्रांति। क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई जैसे हाईटेक शहर में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, ट्रैफिक की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? तो दोस्तों, आरटीए ने इसका भी हल निकाल लिया है। इस नई सुरंग ने न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम किया है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सुरंग कहां बनी है, ये कैसे काम करती है और ये दुबई के भविष्य को कैसे बदल रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट दुबई को और भी शानदार बना रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर दुबई में ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी क्यों है। दुबई जो दुनिया का सबसे आधुनिक और तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ की आबादी और अर्थव्यवस्था दोनों ही रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ नौकरी, बिजनेस और टूरिज्म के लिए आते हैं, लेकिन जितनी तेजी से दुबई बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यहाँ की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में रोजाना लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं और पीक आवर्स में तो हालत ऐसी हो जाती है कि 15 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा होता है। शेख जायद रोड, अल खैल रोड और शेख मोहम्मद बिन जायद रोड जैसे प्रमुख हाईवे पर ट्रैफिक जाम रोज की बात है। और अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक जाम जरूर झेला होगा। लेकिन दोस्तों, दुबई कोई साधारण शहर भी नहीं है। यहाँ की सरकार और आरटीए हमेशा से ही ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। मेट्रो, ट्राम और अब ये नई सुरंग, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये नई सुरंग आखिर है क्या और क्यों ये इतनी खास है। दोस्तों, ये नई सुरंग सुकीम स्ट्रीट पर बनी है, जो दुबई के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। ये सुरंग सुकीम स्ट्रीट और अलबरशा साउथ स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पर बनाई गई है, जो किंग्स स्कूल के पास है। इस सुरंग की लंबाई है 800 मीटर और इसमें दोनों दिशाओं में 4-4 लेन भी बने हैं। यानी ये एक ऐसी मेगा सुरंग है जो एक साथ हजारों गाड़ियों को हैंडल कर सकती है। आरटीए के डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन मत्तर अल तायर के मुताबिक ये सुरंग सुकीम अल कुद्रा कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये कॉरिडोर 16 किलोमीटर लंबा है और जो जुमेराह स्ट्रीट से शुरू होकर एमिरेट्स रोड तक जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है दुबई के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण सड़कों को बेहतर कनेक्टिविटी देना, और इस सुरंग ने इसे सच भी कर दिखाया है। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस पर भी बात करते हैं। ये ट्रैफिक की क्षमता को बढ़ाकर 16,000 गाड़ियां प्रति घंटा कर देती है। जी हाँ, 16,000 गाड़ियां। और सबसे मजेदार बात, ये शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से अल खैल रोड तक का सफर जो पहले 9.7 मिनट लेता था, अब सिर्फ 3.8 मिनट में पूरा हो जा रहा है। यानी 61% समय की बचत हो रही है। सुरंग 4 बड़े हाईवे को जोड़ती है: शेख जायद रोड, अल खैल रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और एमिरेट्स रोड। इससे न सिर्फ ड्राइविंग का समय कम हुआ है, बल्कि अलबरशा साउथ, दुबई हिल्स, अर्जुन और दुबई साइंस पार्क जैसे इलाकों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा भी पहुंचा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इतनी शानदार सुरंग बनाई कैसे गई। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आरटीए ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है। इस 800 मीटर लंबी सुरंग को बनाने में कट एंड कवर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें पहले एक गहरी खाई खोदी जाती है, फिर कंक्रीट की दीवारें और फर्श बनाए जाते हैं और आखिर में ऊपर से ढक्कन की तरह कवर किया जाता है। तकनीक का फायदा यह है कि ये तेज और सुरक्षित है, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में जहां मिट्टी की ऊपरी परत ढीली होती है लेकिन नीचे की परतें मजबूत होती हैं। इस सुरंग को बनाने में सैकड़ों इंजीनियरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत करी है और इसे तय समय से पहले ही पूरा कर दिखाया है। सुरंग की डिजाइन भी कमाल की है। इसमें हाई टेक लाइटिंग, वेंटिलेशन सिस्टम और स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए गए ताकि ड्राइवर्स को सुरक्षित और आरामदायक अनुभव भी मिले। साथ ही इस सुरंग में आपातकालीन निवास और फायर सेफ्टी सिस्टम
सिस्टम भी है जो इसे पूरा और सुरक्षित भी बनाता है। और दोस्तों, ये नई सुरंग आरटीए के उन कई मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है जो दुबई की सड़कों को बेहतर बना रहे हैं। आरटीए का मिशन है सेफ एंड स्मूथ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, और इस मिशन को पूरा करने के लिए आरटीए पिछले कई सालों से काम भी कर रहा है। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो 2013 में आरटीए ने सुकीम स्ट्रीट के पहले फेज को पूरा किया था, जिसमें शेख जायद रोड और अल खैल रोड के बीच 2 ब्रिज भी बनाए गए थे। फिर 2020 में दुबई हिल्स और अल बरशा साउथ के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा ब्रिज भी बनाया गया जो दुबई हिल्स मॉल की वजह से बढ़ते ट्रैफिक को हैंडल करता है। इसके अलावा आरटीए ने 2024 में 50 से ज्यादा जगहों पर ट्रैफिक सुधार किए, जिनमें स्कूल जोन्स, रिहायशी इलाके और प्रमुख सड़कों के काम शामिल थे। और अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो रासल खोर रोड पर एग्जिट 25 को चौड़ा किया गया, जिसमें वहां का ट्रैफिक समय 7 मिनट से घटकर 4 मिनट हो गया। आरटीए का 2025 से 2027 का स्ट्रैटेजिक प्लान तो और भी कमाल का है। इसमें 57 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो 226 किलोमीटर सड़कों और 115 ब्रिज और सुरंगों को कवर करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स 2040 तक 80 लाख की आबादी को सपोर्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। वहीं से लेकर अब एक और सवाल उठता है कि ये सुरंग आखिरकार वहां रहने वाले लोगों की दैनिक जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकती है। तो आपको बता दें कि सुरंग के खुलने के बाद से अल बरशा साउथ, दुबई हिल्स और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग इसे लाइफ सेवर बता रहे हैं। पहले जहां लोग ट्रैफिक में फंसकर घंटों बर्बाद करते थे, अब वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं। इसके अलावा इस सुरंग ने बिजनेस और टूरिज्म को भी बूस्ट कर दिया है। दुबई हिल्स मॉल और आसपास के कॉमर्शियल जोन्स में अब ज्यादा लोग आसानी से पहुंच रहे हैं, और जब ट्रैफिक कम होता है तो लोग ज्यादा शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये सब शुरुआत है। आरटीए का विजन है कि 2030 तक दुबई में 25% ट्रांसपोर्ट ड्राइवरलेस हो जाए, और यानी कि ड्राइवरलेस टैक्सी, फ्लाइंग टैक्सी और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। इन नई सुरंग में भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो भविष्य में और भी बेहतर होंगी। तो हालांकि आपको ये भी बता दें कि आरटीए ने इससे पहले भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बड़े-बड़े कदम उठाए हैं। आपको ये भी बता दें कि आरटीए ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये उपाय दुबई को एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में योगदान देते हैं। आरटीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी एनालिटिक्स और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक उन्नत ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम शुरू किया है, जिसे 2026 की पहली छमाही में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यह सिस्टम रियल टाइम डेटा और ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण करके सिग्नल टाइमिंग को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे ट्रैफिक जाम में 10 से 20% की कमी और यात्रा समय में सुधार होता है। यह सिस्टम स्मार्ट वाहनों के साथ संचार को भी सपोर्ट करता है, जिससे ट्रैफिक प्रवाह और सड़क सुरक्षा में सुधार होता है। साथ ही आपको बता दें कि आरटीए दुबई में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर करने के लिए 7 कंट्रोल सेंटर संचालित करता है, जिनमें से एंटरप्राइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, दुबई इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम सेंटर, रेल ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, बस ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, दुबई टैक्सी कंट्रोल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेंटर और एक्सपो ऑपरेशंस सेंटर भी शामिल हैं। ये सेंटर 116 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे, 100 वाहन मॉनिटरिंग सिस्टम, 115 जर्नी टाइम और एवरेज स्पीड मापने वाले सिस्टम और 17 मौसम मॉनिटरिंग स्टेशन जैसे स्मार्ट उपकरणों से लैस है, तो जो 60% सड़क नेटवर्क को कवर भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुबई की नई आरटीए सुरंग और सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए अच्छे कदम की दास्तान। ये सुरंग न सिर्फ ट्रैफिक को आसान बना रही है, बल्कि दुबई को एक बार फिर दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में सबसे आगे ले जा रही है। इस सुरंग ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है और ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिलकर चमत्कार भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।